बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर इन्फॉर्मेटिव। आप सबको पता है कि हमने बायोलॉजी एमडी कैट 2024 की प्रिपरेशन स्टार्ट की हुई है और हम किंगडम एनिमीलिया को एज ए फर्स्ट चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। पहले दो लेक्चर्स हमने इजीली कवर कर लिए थे। चलते हैं लेक्चर नंबर 3 की तरफ, जिसमें आज हम डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस करने जा रहे हैं। बाकायदा लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके। चलते हैं डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ। सो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें जो ऑर्गेनिज़म हैं उनमें दो बॉडी लेयर्स होंगी। कितनी बॉडी लेयर्स होंगी? 2 बॉडी लेयर्स होंगी। और बॉडी लेयर्स कौन कौन सी हैं? द वन इज़ एक्टोडर्म एंड अनदर वन इज़ एंडोडर्म। एक्टोडर्म और एंडोडर्म। एक्टोडर्म इज़ फॉर आउटर साइड यानी कि बेरोनी, उर्दू में भी लिख देता हूँ बेरोनी लेयर, और जो इनसाइड है वो एंडोडर्म यानी कि अंदरूनी लेयर। ठीक हो गया। एक्टो और एंडोडर्म के दरमियान एक फ्लूइड लाइक मटेरियल होता है जिसे हम मेसोग्लिया या मेसेनकाइम भी बोलते हैं, और ये मोस्ट केसेस में नॉन सेलुलर होता है। ये बात आपने याद रखनी है कि मोस्ट केसेस में मेसोग्लिया या मेसेनकाइम नॉन सेलुलर होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर चलें तो डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लेसर डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन शो करती है, यानी कि ये एडवांस नहीं है बल्कि लेसर डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन शो करेगी। उसके बाद डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन में जो ग्रेड रेडिएटा है उसके तमाम एनिमल्स शामिल होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कौन सी सिमेट्री होगी? दैट इज़ रेडियल सिमेट्री होगी। रेडियल सिमेट्री हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन में वो बिल्कुल नहीं होता, यानी कि देयर इज़ नो ट्रांसपोर्ट सिस्टम। सो फिर मटेरियल्स जो हैं उनकी ट्रांसपोर्ट कैसे होती है? सो देयर इज़ ए डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के ज़रिए जो मटेरियल्स हैं उनकी ट्रांसपोर्ट होगी। ये बात भी आपने याद रखनी है, स्टार लगाया हुआ है। उसके बाद आते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सो देयर इज़ ए नो सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन द डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। ठीक हो गया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी मिसिंग होता है। अब चलते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। अब ये सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है आइए समझाता हूँ। हमें पता है कि सैक किसको बोलते हैं? थैली को बोलते हैं। तो ये थैली ड्रॉ की हुई है, यानी कि थैली की एक सिंगल ओपनिंग होती है। सिंगल ओपनिंग, उसी से ही मटेरियल जो है वो इन होंगे और इसी से ही जो है मटेरियल आउट होंगे। सिंगल ओपनिंग होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? दैट इज़ गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। ये इम्पोर्टेंट है और ये 2023 के एमडी कैट में क्वेश्चन भी आ चुका है कि जो सिंगल ओपनिंग है वो कौन सी होती है? दैट इज़ गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। किस में होती है? फाइलम नाइडेरिया में। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी किस फाइलम में होती है? फाइलम नाइडेरिया में। इसको हम सिलेंट्रेटा भी बोलते हैं। सो जो फाइलम नाइडेरिया के तमाम ऑर्गेनिजम्स हैं यानी हाइड्रा वगैरह, वो तमाम के तमाम ही डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन शो करेंगे। और ये डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन को हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। अब चलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ। ठीक हो गया। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन में 3 बॉडी लेयर्स होती हैं। 3 बॉडी लेयर्स कौन कौन सी? वन इज एक्टोडर्म, सेकेंड वन इज mesoderm, and the third one is endoderm। ठीक हो गया। ये mesoderm एक्स्ट्रा होती है, यानी डिप्लोब्लास्टिक में सिर्फ एक्टो और एंडो होती हैं, लेकिन जो ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन है इसमें mesoderm भी होती है। अब ये तीनों लेयर्स एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, इनको आफ्टर एम्ब्रियोनिक स्टेज, आफ्टर एम्ब्रियोनिक स्टेज इनको हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। देयर इज़ नो डिस्टिंक्शन। तो फिर इनको हम डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे? सो इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। वो कैसे?
अब ये बात इंतहाई ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आपने याद रखना है कि एक्टोडर्म से कौन से सिस्टम अराइज होते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ एक्टोडर्म, यहाँ पे लिख देता हूँ मीजोडर्म, और यहाँ पे लिख देता हूँ एंडोडर्म। देखें, एक्टोडर्म से कौन से सिस्टम अराइज होते हैं। वन इज इंटेगुमेंट्री यानी स्किन प्लस नर्वस सिस्टम। ये कहाँ किस लेयर से अराइज होता है, एक्टोडर्म से अराइज होता है। अब मीजोडर्म से बाद में बात करते हैं, पहले आते हैं एंडोडर्म की तरफ। एंडोडर्म से गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक प्लस ग्लैंड्स यानी कि लीवर वगैरह। अब जो बाकी तमाम सिस्टम्स हैं, ऑल अदर सिस्टम्स, वो मीजोडर्म से राइज होंगे। फिर रिवाइज कर देता हूँ, एक्टोडर्म से कौन सा सिस्टम ओरिजिनेट करता है, इंटेगुमेंट्री यानी स्किन प्लस नर्वस सिस्टम। एंडोडर्म से कौन सा सिस्टम ओरिजिनेट करता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक यानी आवर डिजेस्टिव सिस्टम और ग्लैंड जैसा कि लीवर वगैरह। जो मीजोडर्म रह जाती है उससे बाकी तमाम सिस्टम अराइज होते हैं, यानी कि आवर रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आवर स्केलेटल सिस्टम एट्सेट्रा। बाकी तमाम के तमाम जो सिस्टम्स हैं वो मीजोडर्म से अराइज करते हैं। अब आते हैं, जैसा कि इधर ग्रेड रेडिएटा वाले ऑर्गेनिज्म शामिल थे, तो ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन में जो ऑर्गेनिज्म शामिल हैं, दे आर बाईलेटरली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम। सो इधर डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म में देयर इज नो ट्रांसपोर्ट सिस्टम, हेयर देयर इज ए ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रेजेंट। किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ ब्लड। ठीक हो गया। यहाँ पे जो है डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा था, सैक लाइक। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक में कैसा डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, ट्यूब लाइक। अब ये बताता हूँ ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है। सो ये रही हमारे पास ट्यूब, यहाँ से मटेरियल इन होंगे और यहाँ से आउट होंगे, इसीलिए इसको ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम का नाम देते हैं कि इन द फॉर्म ऑफ ए ट्यूब देयर इज ए टू ओपनिंग, वन इज फॉर एंट्रेंस एंड द अदर वन इज फॉर आउट ऑफ एक्सक्रीशन। ठीक हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ठीक है, डिप्लोब्लास्टिक जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो लेस स्पेशलाइज थी, लेकिन जो ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन है वो मोर स्पेशलाइज्ड है, मोर स्पेशलाइज्ड। ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन में जो एनिमल्स हैं इनको हम तीन मज़ीद कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। वन इज़ सिलोमेट्स, दूसरे नंबर पर ए सिलोमेट्स एंड द थर्ड वन इज़ सिलोमेट्स। ठीक हो गया। आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए एक दफ़ा रिवाइज कर देता हूँ सारा लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हमने डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन के एक कंपैरिजन को डिस्कस किया, जिसमें हमने देखा कि डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन में जो ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडेड होते हैं उनमें टू बॉडी लेयर्स होती हैं, वन इज़ एक्टोडर्म एंड अनदर वन इज़ एंडोडर्म। एक्टोडर्म जो है वो आउटसाइड यानी बैरोनी लेयर होती है, और जो एंडोडर्म है वो अंदरूनी लेयर होती है। इन दोनों लेयर्स के दरमियान एक फ्लूइड लाइक मटेरियल होता है जो कि नॉन सेलुलर होता है, जिसे हम मिजोग्लिया या मीज़ेनकाइम बोलते हैं। ठीक है, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन में लेसर डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन होती है, यानी कि ज़्यादा इतनी
स्पेशलाइज़ नहीं होती, लेसर डिग्री शो करती है स्पेशलाइज़ेशन की। ग्रेड रेडिएटा में जो ऑर्गेनिज़म्स शामिल हैं वो डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइज़ेशन शो करते हैं, यानी इनकी सिमेट्री कैसी होगी, रेडियल सिमेट्री। ठीक हो गया। ट्रांसपोर्ट सिस्टम मौजूद नहीं होता तो मटेरियल ट्रांसपोर्ट कैसे करते हैं, डिफ्यूजन के ज़रिए करते हैं। ठीक हो गया। सेंट्रल नर्वस सिस्टम बिल्कुल मौजूद नहीं होता। डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है, सैग लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, और ये हमने सैग लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस किया। अब कौन सा फाइलम है जो डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन रखता है, तो दैट इज़ नाइडेरिया सिलेंट्रेटा भी बोलते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हम चलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ। ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनिज्म के पास कितनी बॉडी लेयर्स होती हैं, सो इट इज 3 बॉडी लेयर्स, वन इज एक्टोडर्म, सेकंड वन इज मेसोडर्म एंड द थर्ड वन इज एंडोडर्म। एम्ब्रियो एम्ब्रियोनिक स्टेज जो होती है एम्ब्रियोनिक स्टेज जो होती है उसके बाद तो हम इन 3 लेयर्स में बिल्कुल डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। तो फिर इन तीनों लेयर्स की डिस्टिंक्शन कैसे होती है, वो उन जो सिस्टम अराइज़ होते हैं इन लेयर से, उन उन सिस्टम से हम इन लेयर की डिस्टिंक्शन कर सकते हैं। जैसा कि एक्टोडर्म से इंटेगुमेंट्री या नर्वस सिस्टम, इंटेगुमेंट्री यानी स्किन और नर्वस सिस्टम ओरिजिनेट करते हैं। एंडोडर्म से गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक और ग्लैंड्स वगैरह ओरिजिनेट करते हैं, और मीजोडर्म से बाकी तमाम सिस्टम यानी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम वगैरह वगैरह इससे ओरिजिनेट करते हैं। ठीक हो गया। इसमें बायलेटरली सिमेट्रिकल जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं। ट्रांसपोर्ट सिस्टम मौजूद होता है किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ ब्लड। जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ट्यूब लाइक होता है, यानी कि 2 ओपनिंग होती हैं, एक एंट्रेंस के लिए और दूसरी सेक्रीशन के लिए। अब ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मोर स्पेशलाइज होती है एज़ कम्पेयर टू डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। जो ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन है इसको हम मज़ीद 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं। एक है सिलोमेट, द सेकंड वन इज़ ए सिलोमेट एंड द थर्ड वन इज़ सीडोसिलोमेट। इन तमाम जो कैटेगरीज़ हैं इनको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, और ये जो मैंने आपको लेक्चर डिलीवर किया है इसको पीटीबी यानी पंजाब टेक्स्ट बुक से लाजमी रीड कर लीजिएगा। आखिर पर फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस लेक्चर को पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंच सकें। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी प्रिपरेशन पर फोकस रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।